आमतौर पर एक आम के पेड़ पर एक ही किस्म के आम लगते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में एक सरकारी शिक्षक ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। नटेरन तहसील के पामरिया गांव के शिक्षक बालकृष्ण विश्वकर्मा ने ग्राफ्टिंग तकनीक की मदद से एक ही आम के पेड़ पर 35 अलग अलग किस्मों के आम उगा दिए। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि जुनून, ज्ञान और मेहनत मिल जाए तो चमत्कार भी हकीकत बन जाते हैं। विदिशा जिले के एक सरकारी शिक्षक ने ऐसा ही अनोखा कारनामा कर दिखाया है, जिसने किसानों से लेकर कृषि वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया है। नटेरन तहसील के पामरिया गांव के शिक्षक बालकृष्ण विश्वकर्मा ने एक ही आम के पेड़ पर 35 अलग अलग किस्मों के आम उगाकर कृषि नवाचार की एक नई मिसाल कायम की है। देसी विदेशी दुर्लभ प्रजातियों से सजा उनका बगीचा आज किसानों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। ये नजारा किसी साधारण बगीचे का नहीं, बल्कि एक ऐसे शिक्षक की मेहनत और लगन की कहानी है जिसने खेती को प्रयोगशाला बना दिया। विदिशा जिले के पामरिया गांव में रहने वाले सरकारी शिक्षक बालकृष्ण विश्वकर्मा का खेती के प्रति प्रेम सालों पुराना है। साल 2016 में प्राकृतिक खेती के सफल प्रयोगों को देखने के बाद उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों से पूरी तरह दूरी बना ली। प्रशिक्षण लेकर उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाया और आज उनका खेत कृषि नवाचार का मॉडल बन गया है। यहाँ 125 से अधिक देसी और विदेशी आम की प्रजातियां, औषधीय पौधे और कई तरह की फसलें प्राकृतिक तरीके से उगाई जा रही हैं। लेकिन बालकृष्ण विश्वकर्मा की पहचान सिर्फ प्राकृतिक खेती तक सीमित नहीं है। उनके बगीचे की सबसे बड़ी खासियत है यह अनोखा आम का पेड़, जिस पर एक दो नहीं बल्कि 35 अलग अलग किस्मों के आम फलते हैं। ग्राफ्टिंग तकनीक के जरिए तैयार किए गए इस पेड़ पर जापान का चर्चित मियाजाकी आम, बनाना मैंगो, चिली मैंगो, बुर्नेई किंग, रेड आइवरी जैसे कई आम उगाए जाते हैं। इसके अलावा विदेशी किस्मों के साथ साथ दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो जैसी लोकप्रिय भारतीय प्रजातियां भी मौजूद हैं। एक ही पेड़ पर रंग, आकार, स्वाद और खुशबू में अलग अलग आमों को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यही वजह है कि इस अनोखे पेड़ को देखने के लिए दूर दूर से किसान, कृषि एक्सपर्ट और वैज्ञानिक यहाँ पहुँच रहे हैं। कब से आप ये काम कर रहे हैं और किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली और क्या आपके बगीचे में अभी क्या क्या चीज़ें हैं? ये फलोद्यान की शुरुआत मैंने 2016 से की थी। उस समय मैंने पहली बार आम के पौधे लगाए थे। ग्राफ्टेड पौधे मिले काफ़ी अच्छे और लगभग 6 महीने बाद उनमें फूल आ गए, फल आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और तब से ये क्रम निरंतर जारी है। मैं फलदार पौधों का रोपण कर रहा हूँ। बालकृष्ण विश्वकर्मा का ये नवाचार केवल उनके खेत तक सीमित नहीं है। वे आसपास के किसानों को प्राकृतिक खेती और ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और विभिन्न जिलों से आने वाले किसान उनके बगीचे का लगातार दौरा कर रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले लोगों को खेती के आधुनिक और टिकाऊ तरीकों की जानकारी मिल रही है